हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये इंटरेस्टिंग क्यों है और ये क्यों हुआ, उसके बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक का नाम है मायोसाइटिस। मायोसाइटिस मायोसाइटिस क्या है? ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है मायोसाइटिस। आजकल ये बहुत चर्चा में बना हुआ है टॉपिक मायोसाइटिस। जहां देखो न्यूज में हर जगह फैला हुआ कि मायोसाइटिस मायोसाइटिस। और ये क्यों फैला है, उसके पीछे क्या रीजन है। एक साउथ की एक्ट्रेस है जिसका नाम है समंथा रुथ करके है, समंथा रुथ। उसको ये डिजीज हुई है और उसने अपने ट्विटर या इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की है कि मुझे मायोसाइटिस हुई है, आई एम सफरिंग फ्रॉम मायोसाइटिस डिजीज। उसने ये स्टेटस डाला था। तो तब से ये न्यूज में बना हुआ है कि वो एक्ट्रेस है, उसको ये डिजीज हुई है। आमतौर पर किसी को अगर हो जाती है तो इतना ये टॉपिक नहीं उछलता है, क्योंकि ये 1 लाख में 10-15 लोगों को हो चुकी होती है। लेकिन कोई इसके बारे में डिस्कस नहीं करता है। डिस्कस कब होता है, जब कोई बहुत ही पॉपुलर जो बंदा हो, इंसान हो, उसे अगर ऐसी कोई दिक्कत होती तो ऐसे टॉपिक्स बहुत उछलते हैं, ऐसी डिजीज बहुत उछलती हैं। जब तक ये आम लोगों में रहता है तब तक ये कोई भी कवर नहीं करता है, ना कोई न्यूज वाला करेगा ना कोई करेगा। ये बहुत ज़्यादा टॉपिक उछल रहा है मायोसाइटिस का, कि मायोसाइटिस क्या है। बहुत सारे मीडिया के जो लोग हैं वो डॉक्टर बन चुके हैं और वो बता रहे अपने अपने तरीके से डॉक्टर बन करके कि ये डिजीज क्या है। तो हमने कहा चलो इसको डिस्कस किया जाए और छोटा सा इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए कि मायोसाइटिस क्या है। जो मायोसाइटिस है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो क्या करता, बॉडी पर ही अटैक करने लगता है। जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम ये क्या करता, अटैक करने लगता है। किसके ऊपर? बॉडी के ऊपर ही। बॉडी के ऊपर अटैक करने लगेगा, अटैक कर देता है। और ये बॉडी के ऊपर अटैक करके ये बॉडी की मसल्स को, उसकी सेल्स को ना वीक करने लगता है, खाने लगता है, खत्म करने लगता है। ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसमें बॉडी क्या करती ये नहीं समझ पाती है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये नहीं समझ पाता है कि ये मैं सेल्फ हूं, खुद हूं, या नॉन सेल्फ हूं। नॉन सेल्फ मतलब बॉडी नहीं समझ पाती कि ये मेरा खुद का ऑर्गन है या ये दूसरे का ऑर्गन है। जैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, ये सब होते हैं ना, लीवर ट्रांसप्लांटेशन है। तो बॉडी से बाहर के ऑर्गन जब लगते हैं तो बॉडी को समझाना पड़ता है ये आपका खुद का ऑर्गन है, उसके लिए मेडिसिन चलती रहती हैं। तो ऐसे ही इसमें ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज में बॉडी जो है वो अपने ही ऑर्गन से फाइट करने लगती है। वैसे तो डब्ल्यूबीसी किसके अगेंस्ट वर्क करती हैं? जो बाहर से पैथोजन आए। जैसे कि पैथोजन मतलब कोई भी बीमारी अगर बाहर से बॉडी पर अटैक करती है, कोई पैथोजन अटैक करता है बॉडी पर, अटैक करे बॉडी पर, तो क्या करता है, डब्ल्यूबीसी लड़ती हैं, फाइट करती हैं। डब्ल्यूबीसी फाइट करेंगी और फाइट करके उसे किल कर देंगी। ठीक, ये डब्ल्यूबीसी का काम होता है। अब यहां पर क्या होता है, यहां उल्टा होने लगता है। यहां पर बॉडी खुद ही खुद को खत्म करने लगती है। ऑटो मतलब स्वयं ही इम्यून जो है वो अपने इम्यून सिस्टम जो है खुद को खत्म करने लगे। ऑटो इम्यून डिजीज होती है। अब इसमें होता क्या है कि जो हमारी मसल्स हैं, जैसे हमारी ये हाथ की मसल्स हैं, ये हमारे हैंड मसल्स हैं डेल्टॉइड की, हमारे बॉडी के अलग अलग पोर्शंस पे, जैसे शोल्डर हो गया, ये हमारे शोल्डर हैं, आर्म है, लेग्स हैं, और हिप और एब्डोमेन एरियाज और स्पाइनल एरियाज में क्या होता है कि मायोसाइटिस
अपना प्रभाव छोड़ने लगता है, अपना इफेक्ट देने लगता है। ठीक है, अब ये जो मायोसाइटिस है ये जस्ट लाइक मायोपैथी। देखो मायोपैथी में भी मसल्स वीक होती हैं, मसल्स पे ही अटैक करता है, मसल्स पर ही अटैक होता है, मसल्स वीक होने लगती हैं, बहुत कमजोर होने लगती हैं। ठीक, अब इसमें क्या होगा, इसमें मायोपैथी जो है ये भी, पहले मायोपैथी समझ लो। मायोपैथी में क्या होगा, जैसे मायोपैथी है तो मायोपैथी या तो ये इनहेरिटेड हो सकता है या एक्वायर्ड हो सकता है। एक्वायर्ड मतलब या तो ये आनुवंशिक है, जैसे कि बच्चा पैदा हो और एक बीमारी लेकर आए, ठीक, तो वो क्या है, बॉडी में जो आई वो आनुवंशिक डिजीज होगी। क्या होगी, आनुवंशिक डिजीज। और लेकिन ये है जो एक्वायर्ड है, जो मतलब पैदा होने के बाद आफ्टर बर्थ जो डिजीज आ जाए, एक्वायर्ड है। हो सकता है कि वो वायरस, बैक्टीरियाज या फिर किसी मेडिकेशन या ट्रीटमेंट के द्वारा आई हो, कोई मेडिकेशन गलत चल जाए तब ये ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगे, तो वो एक्वायर्ड कहलाती। क्या कहलाती, एक्वायर्ड। जो मायोसाइटिस है इसमें बॉडी में बहुत पेन होने लगता है, पेनफुल बॉडी हो जाती है, मसल्स वीक होने लगती हैं। ठीक, अब जो मायोसाइटिस है ये भी डिफरेंट टाइप की हैं। डिफरेंट टाइप कैसे, जैसे मायोसाइटिस है तो एक तो होती है मायोसाइटिस में जिसे कहते हैं पॉलीमायोसाइटिस। पॉलीमायोसाइटिस। अब पॉलीमायोसाइटिस क्या है, इसमें क्या, ये ज्यादातर अफेक्ट किसे देती है, ये देखो ये अडल्ट्स को अफेक्ट देगी, लेकिन ये क्या करती है मायोसाइटिस में, जो पॉलीमायोसाइटिस है ये मल्टीपल मसल्स पर, जो मसल्स मल्टीपल मसल्स पर अफेक्ट देगी। किस पे देगी, मल्टीपल मसल्स पर, मल्टीपल मसल पर अपना एक्ट करेगी, अपना इफेक्ट देती है। ठीक, और सेम टाइम पर, कैसे, सेम टाइम पर ये बॉडी पर इफेक्ट देगी। दूसरी होती है जिसे कहते हैं डर्मोमायोसाइटिस। डर्मोमायोसाइटिस, डर्मोमायोसाइटिस, डर्मो से जो समझ गए होंगे, डर्मो मतलब होता है स्किन, डर्मो मतलब स्किन, और मायोसाइटिस वो डिजीज जो मसल्स को वीक कर दे, बॉडी में पेन राइज कर दे और ये बॉडी को खुद ही खत्म करने लगे, मतलब बॉडी पर ही एक्ट करने लगे, अपना दुष्प्रभाव बॉडी के ऊपर डालने लगे। दिस इज कॉल्ड डर्मोमायोसाइटिस। डर्मो मतलब स्किन। अब ये क्या करेगा, स्किन के ऊपर जगह जगह पर, स्किन पर रैशेस पड़ जाएंगे, रेड 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 चत्ते से पड़ने लगेंगे और मसल्स क्या होंगी, वीक होने लगेंगी, मसल्स वीक होने लगेंगी और रैशेस पड़ने लगेंगे। ठीक, और मसल कैसी होने लगेंगी, मसल वीक होने लगेंगी। समझे, मसल्स कैसी होने लगेंगी, वीक होने लगेंगी। तो इसे क्या कहते हैं, और देखो अगर इसी केस में क्या हो सकता है, इसमें अगर मसल वीक डेवलप, कैंसर भी डेवलप हो सकता है आगे जाकर के, अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है और ये लॉन्ग टाइम डिजीज बनी रहती है तो हो सकता है ये कैंसर भी बना दे। ठीक है, अब जो तीसरी है, ये तो दूसरी हो गई, तीसरी जो है उसे कहते हैं इंक्लूसन बॉडी मायोसाइटिस। इंक्लूसन बॉडी मायोसाइटिस, तीसरी कहते हैं इंक्लूसन बॉडी मायोसाइटिस। मायोसाइटिस, अब देखो इसमें क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये डिजीज, क्योंकि बहुत खतरनाक है तो इंटरेस्टिंग तो होगी होगी। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप बैठे हुए हैं, जैसे सिट है, बैठे हुए हैं और बैठ के आप स्टैंड होना चाहें तो स्टैंड नहीं हो पाते हैं, आपकी मसल्स इतनी वीक हो जाती हैं कि अगर आप बैठ गए तो उठ नहीं सकते हैं, इतनी वीक हो जाती हैं मसल्स। और आप अगर चाहें कि
सीढ़ी ईढ़ी चढ़ने, स्टेयर चढ़ना चाहें तो स्टेयर भी नहीं चढ़ सकते हैं, क्योंकि मसल्स आपकी ही बहुत वीक हो चुकी हैं। ठीक, तो आप ये सोचे कि हम स्टेयर चढ़ लें, कुछ देख लें, तो नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है, डीजनरेटिव मसल डिजीज है। कैसी? डीजनरेट होने लगती है मसल। कैसी? डीजनरेट, जनरेट मतलब बनाना, डी मतलब खत्म करना, जो मसल्स खुद खत्म होने लगे, डीजनरेट मसल होने लगेंगे। ठीक, और ये जो डिजीज है ये 50 की उम्र में, एज 50, 42, 50 के बीच में ये डिजीज होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। और इसमें मसल्स जो होंगी हैंड की, ये वीक होने लगेंगी। मसल्स कैसी होने लगेंगी? वीक। मसल इसमें वीक होने लगेंगी। ठीक, अब मसल्स वीक होंगी तो ना तो उठ बैठ पाएगा, ना चल पाएगा, और ये बहुत ज्यादा दिक्कत देगी। जिसे थाई की मसल है, जो थाई मसल, ये वीक हो जाएंगे, इनमें ही पेन होने लगेगा, बहुत ज्यादा पेन होता है। तो अब और ये क्या करेगी, ये खाना नहीं, देखो ये मसल्स पे भी इफेक्ट डालती हैं, और थ्रोट पर, ईसोफेगस पर, यहां पर भी इफेक्ट डालती हैं। अब होता क्या है यहां पर, जैसे कि अब तुम खाना खा रहे हो, तो ऑटो इम्यून डिजीज है, तो खाना खाने में हो सकता है कि खाना स्वेल ना हो। अगर आप स्वेलिंग फूड करना चाह रहे हो, स्वेल करना चाह रहे हो, नहीं हो सकता, निगल नहीं सकते हो, मतलब पॉसिबिलिटीज नहीं, डिफिकल्टी हो जाएगी। इसे क्या कहते हैं? डिस्फेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्फेजिया। इस कंडीशन, डिस्फेजिया की कंडीशन में क्या होता है कि आप खाने को निगलना चाहो तो नहीं, क्योंकि आपका थ्रोट जो है वो चोक हो जाता है, दर्द होने लगता है, बहुत ज्यादा दिक्कत बहुत होती है खाने निगलने में, डिफिकल्टी आने लगती है। तो इसे कहते हैं इंक्लूसिव बॉडी मायोसाइटिस। ठीक है, अब इसको कैसे पहचाना जाए कि ये डिजीज है? जब आपकी बॉडी वीक होने लगे, आपकी मसल्स वीक होने लगे, आपके हाथ पतले, पैर पतले पतले होने लगे, आप उठ बैठ ना पाए, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होने लगे, आपकी मसल्स डीजनरेट होने लगे, वीकनेस आएगी, डीजनरेट होने लगेंगे मसल्स। जब ऐसी प्रॉब्लम्स होने लगे आपको, तब आपको डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। और उस केस में आपको सबसे पहले तो ब्लड टेस्ट होंगे आपके, क्योंकि डायग्नोज करने के लिए ब्लड टेस्ट होगा, आपकी एमआरआई होगी, ठीक, सीटी स्कैन्स होंगे। देखो, ब्लड टेस्ट, ब्लड सैंपल लिए जाएंगे, ठीक, आपका कल्चर कराया जाएगा मसल का, मसल का जिसे बायोप्सी कहेंगे, बायोप्सी होगी, ठीक है। एमआरआई हो सकती है, क्योंकि एक डिजीज को पहचानने के लिए जो भी टेस्ट हो सकते हैं, जो पॉसिबिलिटीज हैं, वो सब कराए जाते हैं। एमआरआई हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, मसल्स की डीप से बायोप्सी हो जाएगी, ठीक। क्लिनिकल ट्रीटमेंट में आपके जो क्लिनिकल ट्रीटमेंट है, क्लिनिकल ट्रीटमेंट में एक तो कार्टिकोस्टेरॉइड चलेगा, कार्टिकोस्टेरॉइड ये चलेंगे प्रॉपर, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन ड्रग है। क्या है? फर्स्ट लाइन ड्रग, ठीक। तो कार्टिकोस्टेरॉइड चलेंगे और इम्यूनोसप्रेसेंट चलेंगे, क्योंकि इम्यून को क्या करना? सप्रेस कराना है। क्या कराना है? इम्यून को सप्रेस, इम्यूनो सप्रेसेंट, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग चलानी है, ठीक। में तो ट्रगजेट चलानी है। और आपको क्या करना है? फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी प्रॉपर होनी है, ठीक। इस डिजीज, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज है जो बहुत डेंजरस होती है और रेयर है, ठीक। इसका ट्रीटमेंट भी रेयर हो जाता है, बहुत कम रिकवरी चांस होते हैं, मतलब कह सकते हो कि ये अगर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले तो इस डिजीज को सही करना पॉसिबल नहीं होता है कि आपको पॉसिबल हो जाए। गरीब गरीब इंसान होता है, उसे पता ही नहीं चलता है कि हमें हुआ क्या है, और जब तक उसे पता चलता है इधर उधर से दवा लेते हुए, तब तक वो निकल लेता है। तो ये कोई भी बॉडी में, पहले तो बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले आपको अपने टेस्ट कराने हैं, आपको फिजिशियन से मिलना है, फिजिशियन से मिलकर के
आप उसे बताएं क्या दिक्कत आपको हो रही है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके टेस्ट है वो आप कराएं, उन्हें निगलेक्ट ना करें। क्योंकि बहुत लोग समझते हैं कि डॉक्टर पैसा कमाने के लिए क्लिनिकल ये करा रहा वो करा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि समझ में नहीं आ पाता है कि प्रॉब्लम क्या आ रही, जेन्युइन प्रॉब्लम क्या है। तो जेन्युइन प्रॉब्लम ना पहचानने के कारण कभी ये क्लिनिकल आपके जो भी टेस्ट हैं, जैसे एमआरआई है, ब्लड टेस्ट है, बायोप्सीज हैं, ये सब सीटी स्कैन्स हैं, जो उन्हें कराना होता है, या अल्ट्रा है, अल्ट्रासाउंड है, ये सब वो करा के वो देखते हैं सारी चीजें कि आपको प्रॉपर अंदर दिक्कत क्या है। उसके बाद एक रिजल्ट निकलता है, उसके हिसाब से आपकी मेडिसिन चलती हैं। तो अब जो इसके जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स क्या है? मसल्स वीकनेस है, ज्वाइंट में पेन होने लगेगा बहुत ज्यादा, मसल्स में पेन होने लगेगा, थकान आपको बहुत आने लगेगी, आपके बॉडी स्वेलिंग होने लगेगी, सूजने लगेगी, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होने लगेगी क्योंकि आप सांस नहीं ले पाएंगे, आपको दिक्कत होगी, स्लो करने में, निगलने में दिक्कत होने लगेगी, और हार्ट की भी, अरिथमिया की भी प्रॉब्लम्स हो सकती है इसमें, मायोसाइटिस में। इसमें ये इसके सिम्टम्स हैं। आपको ये चीजें समझ लेनी चाहिए कि सिम्टम्स अगर ये आ रहे हैं तो आपको क्लिनिकल जो आपकी चेकअप हैं वो कराने जरूरी हैं। क्लिनिकल चेकअप जब हो जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रॉपर क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इसके सिम्टम्स आप देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए कि इसमें क्या होगा, मसल वीक होने लगेंगी, कमजोर होने लगेंगी बहुत ज्यादा, ज्वाइंट में बहुत पेन होने लगेगा, आपकी ज्वाइंट्स हैं हाथ के, पैर के, शोल्डर्स के, ये ज्वाइंट्स पे सारे पेन होने लगेगा, स्पाइन में पेन होने लगेगा, स्पाइन एरियाज में, और आपको थकान होने लगेगी, थोड़ा भी चलोगे बैठ जाओगे थक करके, और आपकी जो बॉडी पर सूजन होने लगेगी, सूजन आने लगेगी। तो आपको क्लिनिकल दिखाना है। इसके बाद आपको निगलने में, थ्रोट में इसोफेजियल प्रॉब्लम आने लगेगी, खाना आना निगलने में दिक्कत होने लगेगी, और अरिथमिया की भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। किसकी हो सकती है? अरिथमिया की। ओके, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि अगर आप इसकी डायग्नोसिस कराते हैं तो डायग्नोसिस में आपको क्या क्या कराना पड़ेगा? इसका ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, एमआरआई करानी पड़ेगी, और इलेक्ट्रोमायोग्राफी होती है वो करानी पड़ेगी, मसल्स बायोप्सी करानी पड़ेगी, और आप अगर चाहते हैं तो एक दो टेस्ट अगर नॉर्मल आपको जो डॉक्टर सजेस्ट करें वो भी जरूरी हो जाते हैं। इसके बाद आपका जो ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट में हम आपको बता चुके हैं कि इंट्रावेनस आपको इम्यूनोग्लोबुलिन लगेगी, और फिजिकल थेरेपी चलेगी, और कार्टिकोस्टेरॉइड और इम्यूनोसप्रेसेंट चलेंगे। ठीक है।